इस वीडियो में गाइस आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे आपको मैनेज करना है अपनी स्टॉक, अपनी इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने इस साल कितना फ़ायदा कमाया या इस चीज़ को बेच करके आपने कितना फ़ायदा कमाया। आपने कोई आइटम खरीदा, जैसे आपने ये मैथ की कोई बुक है, ठीक है, या आपने कितने रुपए की खरीदी, कितने की बिकी आपकी, ठीक है, और आपने लाइफ टाइम में कितना खरीदा, वो सब कुछ बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये एक सिस्टम आपको बस बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिस्टम बना रखा है, देख सकते हो आप लोग। और ये सिस्टम देखो वर्क बहुत आसानी से करता है, इसमें कुछ मेहनत नहीं है आपको, आपने बस एक बार बना लिया। और बनाने का तरीका मैं आपको वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना रखा है, जाके ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको समय बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, या फिर उस टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एक्सेल यूज़ करते हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो हमने क्या काम करा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल यूनिट कितनी की परचेज की, ये और ये चीज़ें, ये दो चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी जो इतना काम है ना आपका, इतना काम, जैसे यहाँ पर 10th के सैम्पल पेपर है, ठीक है, शिवदास कोई एडिटर है, ठीक है, शिवदास नाम से कोई पब्लिकेशन है जिसके हमने यहाँ पर तैयार करा है, और एडू कार्ड और भी कई सारे यहाँ पर, ठीक है। तो शिवदास के आपको यहाँ पर इन दो चीज़ को मैनेज करना है और ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। बट इन चीज़ों को बनाने में आपको थोड़ी सी पहले मेहनत करनी पड़ेगी, वह इस वीडियो में मेरा सिखाना आपको मेन मोटिव है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर करना क्या आपको, सिंपल सा, आपको उसे एक चीज़ लेके चलना है कि आप जितनी भी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो ना, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऐड ऑन करनी है। जैसे मेरे पास अभी फिलहाल ये 2 किताबें हैं, मैंने 5 और खरीद ली, यानी मेरे पास कितनी होगी 7। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर 7 डाल देना है, और दूसरा मुझे यहाँ पर भी 7 डाल देना है। अगर मेरी कोई किताब बिकी नहीं तो मुझे यहाँ पे 7 डाल देना है, तभी सही चलेगा। तो आपको इन दो चीज़ों को मैनेज करके चलना है, टोटल यूनिट परचेस और करंट यूनिट, ये दो चीज़ें आपको, क्योंकि कंप्यूटर को ये चीज़ें नहीं पता, बट कंप्यूटर को ये पता है कि ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, और यही करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से ये काम कैसे करवा सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और देखो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर 2 यूनिट थी, पहले जैसा सब कुछ कर देता हूँ। करंट में मेरे पास 2 यूनिट थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे मेरे पास 2 यूनिट है, मेरी एक किताब बिक गई, 2 किताबें थी, एक किताब बिक गई, तो कितनी बची, 1 बची। अभी मेरे पास 1 है, 1 दबा के एंटर कर दूंगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ इतने की मेरी सेल्स हुई है, 255 रुपये की सेल्स हुई है। और टोटल जो सेल्स है इस किताब की यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। और इन सभी किताबों की सेल्स कितनी हुई वो यहाँ दिख जाएगी, और इन सभी किताबों को हमने कितने का कितना के अब तक टोटल परचेस करा है वो भी दिख जाएगा। और इनमें से अगर एक किताब जानी, जैसे खाली ये जो मैथ की किताब है, वो हमने कितने की बेची अब तक, वो भी हमारा दिख जाएगा, ठीक है। और इन किताबों को बेच के हमें मुनाफा कितने का हुआ वो भी दिख जाएगा, और नुकसान हुआ तो कितने का हुआ वो भी दिख जाएगा यहाँ पर। और कितनी यूनिट अब तक हमने खरीदी है वो भी हमें पता चल जाएगा, और कितनी अभी बची है वो भी पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते वीडियो, और मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये सिस्टम तैयार करना है। बट उससे पहले इसे पहले जैसा कर देता हूँ, क्योंकि ये किसी और का काम है, ठीक है, जो हमने किसी और के लिए किया। बाकी अगर आप चाहते हो आपके लिए भी करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जा करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग ये वीडियो फटाफट शुरू करते हैं और बात करते हैं गाइस किस तरीके से आपको तैयार करना है, और वीडियो देख लोगे आराम से कर पाओगे। तो इसके लिए भाई मैं यहाँ पर एक न्यू पेज लूँगा सबसे पहले तो, ठीक है, आपको जस्ट न्यू पे जाना है। अब देखो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर, जैसे मैंने वहाँ पर 10th का प्रिपेयर किया था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 10th का प्रिपेयर किया था, ऐसे ही मुझे यहाँ पर एक 11th का प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर बुक्स में थोड़ा अंतर है और कुछ सब्जेक्ट में अंतर है। तो चलो शुरू करते हैं, और साथ में ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हिंदी में जो लिखा है वो कैसे लिखा है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काम का होगा। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं एक न्यू पेज पे, और हम लोग यहाँ पर एक मतलब शीट तैयार करने वाले, ठीक है, मतलब पूरा यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम पूरा तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 बॉक्स लेके चलना है। तो मैं इन दोनों क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर डालता हूँ सब्जेक्ट। सो गाइस हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब सब्जेक्ट के नाम लिखने, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, एक सेकंड, तो आपको सबसे पहले हिंदी, ठीक है। हिंदी यहाँ पर 2 प्रकार की है, सामान्य और साहित्य, ठीक है। अगर आपको ये सामान्य साहित्य ट्रांसलेट करना है, रिव्यू में जाओ, ट्रांसलेट में जाओ, और सिंपल आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर देगा, बट आपको पहले किसी और पे क्लिक करना है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और हिंदी में भी नॉर्मल हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी 2 प्रकार की। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हिंदी करके एंटर कर देता हूँ। अब पहला हो गया हमारा सामान्य हिंदी, दूसरे हमें करना साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर, ठीक है। तो LITERATUR लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर हिंदी,
अब देखते हैं, हाँ तो सही आ गया हमारे यहाँ पर। तो सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, दो हिंदी तो हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब हिंदी में भी हमें अच्छी खासी माने लग गई। उसके बाद फिर इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंग्लिश होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश ही लेके चलेंगे। उसके बाद फिर जो नॉर्मल सब्जेक्ट है पहले वो कर देंगे, ठीक है। जैसे मैथ हो गया, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, ये 3 तो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कि कॉमर्स और साइंस में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और बाकी अलग अलग आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि पहले हम लेके चलते हैं साइंस से, ठीक है। साइंस में आपका हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है, और उसी के साथ साथ फिजिक्स जो है आपका हिंदी में भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में भी इसे लिख लेंगे ताकि हमें जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। एक तो फिजिक्स आपका इंग्लिश में हो गया, अब एक फिजिक्स आपको हो जाएगा हिंदी में। तो पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इंसर्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका। फिर केमिस्ट्री हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं फटाफट जो है सभी जो सब्जेक्ट के नाम में डाल देता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, आप लोग कर लेना। बाकी मैं फटाफट सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास, 25 या 27 के आसपास सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए। एंड सभी को देख सकते हो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी ईजिली ट्रांसलेट इस तरीके से कर दिया। आप लोग ट्रांसलेट में जाकर के आराम से कर सकते हो, बट आपका जो नेट है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट कर दो या फिर जो भी आपको करना है, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स तो हमने कर दिए। सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड्स के भी कुछ डाल दिए, जैसे इंग्लिश में अकाउंटेंसी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि हो सकता है हमें आगे इसका भी काम मिले कि हमें जैसे शिवदास या फिर ओसवाल के बुक्स आ जाएँ, ठीक है, तो जिनके हमें मैनेजमेंट करना पड़े, तो इसलिए मैंने वो सब कुछ पहले से ही ले लिया। बाकी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और आगे हमें करना क्या है, आगे हमें छोटा सा काम करना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार टेबल्स काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 60 जो टेबल ले ली अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, सिंपल। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पेपर का नाम लिख देता हूँ, जिस भी एडिटर का है, ठीक है, जिस भी पब्लिकेशन का, जैसे अवतार है अरिहंत का, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं इन्हें कर देता हूँ। फिलहाल हमें 2 का बनाना है, विद्या और अवतार, ठीक है, विद्या और अवतार। तो अवतार का मैंने यहाँ पर ले लिया। बाकी हमें यहाँ पर जो सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर हमें नाम डालना है, ठीक है। तो नामों के लिए मैं फटाफट इन नामों को ही कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ तैयार है तो हम इतनी मेहनत क्यों ही करें। बाकी मैं आपको नीचे की चीज़ें बताऊँगा, बस लिखने वाली चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और ज़्यादा टाइम ना लगे। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सिंपल हमें ऐसे इसे कर देना है पेस्ट, एंड देन इसी को ड्रैग करके कर देना है यहाँ तक, ठीक है। तो आराम से हमारा हो गया। और इतने का हम क्या करेंगे, एक अलग स्टाइल दे देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है। बाकी हम लोग इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसा करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इन सबको सेंटर में कर देते हैं, जैसे इन्हें एक बराबर कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ना ज़्यादा मतलब गैप ना ले। इनकी सेल्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट आपको कर देना इस तरीके से, ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए काम, ठीक है, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, बट काम जो दिखने में अच्छा होना चाहिए। हम इस तरीके से कर देते इसे। बाकी हमने इस तरीके से कर दिया इसे। और बाकी आपको एक और काम करना है, इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर कर देना है, ताकि इसमें सभी के बॉर्डर आ जाए, ठीक है, जहाँ तक आपको काम करना है। उसके बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है फ्रीजिंग पेन का। आपको इस पेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर जाना है व्यू में, और फ्रीज पेन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाके फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देना है। अब देखो इससे क्या होगा, अब ये फर्स्ट कॉलम जो है आपकी फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो अब जहाँ पे भी आप जाओगे ये जो है आपके साथ चलेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है आपके साथ ही चलेगा। ये बड़े के लिए काम होता है, बट हमने छोटे में ही कर दिया क्योंकि थोड़ा सा सही लगे ऐसे ही, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और इसे कर देते हैं बीच में, ठीक है। और इन सबको जो है एक अलग ही कलर दे देते हैं यहाँ तक, ठीक है, एक अलग डिज़ाइन दे देते हैं, जैसे ये वाला दे दिया हमने, ठीक है, ताकि ये थोड़े से अलग लगे। सब्जेक्ट वाले कॉलम को एक अलग दे देते हैं, जैसे ये दे दिया हमने, ठीक है। तो हमने इतना काम तो अपना कर दिया। अब जो मेन काम है वो करना है, इसे और डिज़ाइन दे देते हैं, और इसको हम अलग दे देते हैं, जैसे कि
हेडिंग वाला ज़्यादा मोटा सा हो जाएगा, चलो ये ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्हें अलग अलग डिज़ाइन दे दिया, बाकी इतना हमारा काम हो गया। हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करके और सॉरी ओके कर देते हैं, ठीक है। और फिर इन सबको मर्ज कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आपकी हेडिंग है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देना 12th क्वेश्चन बैंक 12th, ठीक है। और उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। और ठीक है, चलो इतना तो हमारा काम हो गया। ये जो फ्रीजिंग वाला जो पेन है, ये पेन आपका फ्रीज रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो लाइन जो रहेगी वो आपकी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो पेन है आपका वो फ्रीज है, ठीक है। ये पेन आपका फ्रीज रहेगा। आप लोग यहाँ पर चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो, बट ये फ़िलहाल काउंट इसी में होगा। बट ये वाला जो पेन है वो आपका फ्रीज रहेगा बस, ठीक है। अगर आप इसे अनफ्रीज कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी इतना करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल यूनिट परचेस ये निकालनी है। तो ये मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, डाटा। तो मैं फटाफट ये लिख देता हूँ कि कितनी यूनिट हमने अब तक परचेज़ की है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फटाफट ये जो देखो टोटल यूनिट परचेस और करंट यूनिट आई है, ये मैं फटाफट लिख देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल यूनिट हमारे पास परचेज जैसे हिंदी की है, साहित्य की हमारे पास है 3 यूनिट, ठीक है। सामान्य की भी 3 यूनिट है। ऐसे हम लोग सभी की फटाफट जो यूनिट है, ये दोनों जो काम है ना इन दोनों के, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको आगे सिखाता हूँ ये आपको कैसे तैयार करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ काम कर दिया, ठीक है। जैसे कि टोटल यूनिट लिख दी मैंने और इनके एमआरपी डाल दिया, जो कि बेसिक काम है, ठीक है। ये आपको खुद करना है। और सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर गणित ऐड कर दिया, क्योंकि गणित में लिखना भूल गया था। तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना है और इंसर्ट पे आके, ठीक है। जिसके ऊपर ऐड करना है उसके नीचे वाले सेल में आपको जस्ट क्लिक करना है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। और बाकी हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें एक और काम करना है, वो है इस टोटल वाला कॉलम बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं। ये जो बेसिक काम मैं करता हूँ, फिर फॉर्मूले वाले काम की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल का। और बाकी यहाँ पर हम लोग इन्हें कर देते, एक अलग कलर दे देते हैं, या हम लोग इन्हें अलग अलग करेंगे, ठीक है। जैसे कि जिसमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे। जैसे आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पर =2 लिखना है, फिर सम लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, एंड देन आपको इन सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर। और जस्ट आपको एंटर दबाना है, आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। यही जस्ट आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। आपके बाकी टोटल्स भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे, बट इनका टोटल हमें नहीं करना है। और यहाँ पे कोई सा अच्छा ज़्यादा शायद डल गया, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये करंट स्टॉक टोटल यूनिट परचेज ज़्यादा हो गया, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 था, अब देखो ऑटोमेटिक सही हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्टॉक है बिल्कुल नया अभी जस्ट आया और इसमें कुछ भी सेल परचेज वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। और ये जो है इन पे आप लोग रुपये वाला साइन भी लगा सकते हो। मोर अकाउंटिंग में आपको जाना है। फिलहाल ये तो यूनिट पे नहीं लगा, जैसे रुपये का है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये सभी रुपीज़ हैं, ठीक है। इन पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पर बहुत सारे साइंस मिलेंगे आपको, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे 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 और नीचे यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से बहुत सारा। तो हिंदी वाले पे क्लिक करके ओके कर देना, ऑटोमेटिक देखो डल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और फिर इस पर भी सेम आपको यही जाना है और फिर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, फिर आपको नीचे 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 और नीचे फिर रुपये वाला साइन मिलेगा, वो आप लोग डाल दो, ओके कर दो। यहाँ पर रुपये का जो साइन है वो भी लग जाए। अगर लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हो। बाकी अब हमें कैलकुलेट करना है ये 50% का, ठीक है। तो अवतार वाले जो सैम्पल पेपर है उसमें मेरे पास लिख के आया कि 38% है, और विद्या वाला जो है, मतलब मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, ठीक है, 35 है, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पर 38% मिला अवतार पे परचेज़ करने पे और यहाँ पर 35, तो ये कितने का पड़ेगा मुझे वो निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल फार्मूला लगाना है, =2, ठीक है। एंड देन हमें इसके एमआरपी को सेलेक्ट करना है, फिर इनटू वाला साइन लगाना है आपको, ये वाला स्टार वाला,
फिर आपको लिखना है 38 में से आपको पहले 100 को माइनस करना है। 100 में से 38 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 62। तो आपको 62 लिख के ये स्लैश वाला साइन लगा के 100 लिखना है। एंड देन आपको पता चल जाएगा कि मैं एक किताब को 77 रुपये 50 पैसे में खरीद रहा हूँ। ठीक है। एंड देन अब आपको करना क्या, सिंपल इसी को सब में कर देना इस तरीके से, और ऑटोमेटिक आपको सबका आ जाएगा कि हाँ ये एक किताब मुझे इतनी की पड़ रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो इसमें भी अगर बता दूँ, या फिर ये अगर आप सेम कॉपी करके यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर दोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा ये किताब मुझे इतनी की मिल रही है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। बट फिर मैं आप लोगों को एक बार बता दूं क्या है फॉर्मूला, दोबारा से इक्वल्स टू लगाना है आपको। ठीक है, और इस सेल को सेलेक्ट करना है, स्टार वाला ये जो इंटू वाला जो साइन है, स्टार इंटू जो भी कह लो, फिर आपको माइनस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, इसे कट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 62% लगा दिया। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 35 मिला है, यहाँ 38 मिला है, तो ये गलतियाँ भी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी जल्दीबाजी में कर दिया, ऐसा करना नहीं है। इक्वल्स टू का साइन लगाना है आपको। ठीक है, फिर आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है। पहला मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे ही करना। ठीक है, पहला वाला जो होगा सेल का वो आप इस तरीके से करना, फिर इंटू वाला साइन लगाना, फिर जितना होगा, जैसे आप लोग 35% इस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है विद्या पे, तो 35 में से 100 को माइनस करना है, जैसे 65 आएगा, जो भी आएगा उसको आपको 100 से डिवाइड देना इस तरीके से, और एंटर कर देना है। ऑटोमेटिक देखो सबका आपका निकल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको जैसे इसे खींच के नीचे ले जाना है। तो ये तो आपकी दो चीज़ें निकल गई, एक तो डिस्काउंट कितने परसेंट में परचेज करा वो तो हो गया, और कितने रुपये का। इससे क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ मैंने, देखो कई बार आप डिस्काउंट कैलकुलेट करने लगते हो, तो मैंने इसलिए डिस्काउंट भी ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और कितने का लिया है वो भी, जैसे 125 रुपये किताब है, अब आप यहाँ पर इस किताब को 100 रुपये में बेचोगे तो भी आपको कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, आप लोग जितना चाहो उतना डिस्काउंट दे सकते हो, वो तो हम लोग डिस्काउंट भी आगे लगाएंगे कि कितना हमें डिस्काउंट देना, वो भी आपको बताऊंगा। अब टोटल अमाउंट ऑफ परचेज ये कैसे निकालना है, कितने रुपए का हमने परचेज करा वो कैसे निकालना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। ठीक है, फिर आपको इस सेल को लेना है, फिर इंटू का साइन लगाना है। इस सेल का मतलब है कि टोटल यूनिट परचेज वाली सेल को लेना है, फिर इंटू का साइन लगाना है। ठीक है, फिर आपको लेना है इस वाली सेल को। ठीक है, इस वाली सेल को, और जस्ट आपको यहाँ पर कर देना है इक्वल्स टू। ठीक है, देखो आपका जो सिंपल आ जाएगा कि आपने टोटल इतने रुपए की इस बुक को खरीदा है। ठीक है, पिछली बार मैंने थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लगाया था, इस बार थोड़ा सा इजी कर दिया। इजी करने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप लोग ये वाला जो सेम फॉर्मूला है ना, इसके अंदर लिख सकते हो। इसमें आप लोग पता है क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस वाली सेल का नाम। ठीक है, B5 इंटू D5, ये इस तरीके से। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो काम है वो मैंने कर दिया ईजी। अब आपको जो है दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल अब आपको ये कर देना है, पूरा ड्रैग लास्ट तक, ऑटोमेटिक अब आपको परचेज मतलब पता चल जाएगा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चल पाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर पे कर देते हैं, और लेफ़्ट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके सेल डाउन करते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, एक और लाइन मिल जाएगी, क्योंकि हमें एक लाइन जो है ना मतलब एक्स्ट्रा लेके चलनी चाहिए हमेशा। और मैं क्या करता हूँ, इस वाली जो लाइन को ना मैं कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर, ताकि ये जो है ना काम आपका सही हो जाए। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे बॉर्डर दे देता हूँ, ये जो है ना फिर अलग लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें नीचे वाला जो बॉर्डर है बॉटम बॉर्डर वो दे दूँगा, और इसके अंदर मैं दे दूँगा अप वाला बॉर्डर, क्योंकि काम को अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपको ये जो काम है वो अच्छे से करना। ठीक है, अब आपका देखो जब प्रिंट आउट के टाइम पे ना ये दिखेगा नहीं, बट इसका प्रिंट आउट आपको निकालना नहीं है, ये तो आपको डिजिटल फॉर्म में रखना है, लेकिन इससे भी अब आपका ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना तो काम हमारा हो गया। हमने यहाँ पर क्या क्या निकाल दिया, टोटल परचेस और डिस्काउंट निकाल दिया। अब टोटल यूनिट सोल्ड हुई है वो कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। ठीक है, और इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आपको इस यूनिट को लेना है, टोटल यूनिट को। ठीक है, और माइनस करना है इस वाली यूनिट से। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट हुई है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 2 यूनिट करता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 यूनिट बिकी है। जैसे मैंने यहाँ पर 7 यूनिट कर दिया, अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा 5 यूनिट बिकी है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ पहले जैसा, क्योंकि हमें ये काम सही तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको 0 आ जाएगा। अब आप इसे जैसे ड्रैग करोगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी यूनिट बिकी है। जैसे इसकी 1 यूनिट बिकी आपको पता चल गया। ठीक है, इसी तरीके से। और सेम आपको यहाँ पर दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू। ठीक है, और नहीं सॉरी, पहले हमें यहाँ पर ये टोटल ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज़ करना है। इसके लिए फिर दोबारा मतलब टोटल अमाउंट ऑफ परचेस ये निकालने के लिए पहले मैं इसे निकाल देती हूँ, फिर आगे काम कर, बारी बारी चलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू करना है आपको। ठीक है, फिर आपको इस वाली टोटल यूनिट को लेना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है,
और फिर आपको इस वाली यूनिट को लेना है, कितने में परचेज़ करा, और ये बस सिंपल सा काम। और देखो रुपये का जो जहाँ साइन लग रहा है वहाँ पे दिखने में भी कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब टोटल यूनिट सोल्ड निकालनी है तो इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और इस वाली यूनिट को सेलेक्ट करूँगा, फिर माइनस इस वाली यूनिट से। ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाली यूनिट ज़्यादा होगी, आप देखोगे। ठीक है, ये वाली यूनिट हमेशा इससे कम रहेगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब आपको क्या काम करना है, निकालना है अब आपको टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई। ठीक है, टोटल सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मान लो ये अवतार की सैम्पल पेपर है, हम लोग बेच रहे हैं 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो सेल्स लेके चलनी है कि हम 20% डिस्काउंट लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग सबसे पहले तो यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर इनटू वाला साइन लगाएंगे और फिर हम लोग लेके चलेंगे इस वाले, इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग दोबारा से लगाएंगे इनटू वाला साइन, और हम लोग जैसे 20% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, यानी हम लोग बेच रहे हैं इसे 80% पे, और स्लैश वाला साइन 100 एंटर। अब देखो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक यूनिट जो है बेच देता हूँ इसकी। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक यूनिट बेच दी, अब देखो ऑटोमेटिक पता चल गया कि हमने इसे 20% डिस्काउंट पे बेचा है और ये हमारी जो एक यूनिट है वो इतने रुपए की बिकी है। ठीक है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करना है, कितने का बिका, 100 की एक बुक हमारी बिकी, अगर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आप इस तरीके से अप्लाई इस पर कर सकते हो और आराम से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम लोग चलते हैं आगे। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर देखो करना है। ठीक है, इसका जो यूनिट सोल्ड है वो हम ड्रैग कर देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला तैयार कर दिया, दिक्कत हुई नहीं ज़रा सी भी। ठीक है, टोटल यूनिट सेल्स में दिक्कत ज़रा सी भी नहीं हुई। अब ऐसे हमें यहाँ पे दोबारा से टोटल यूनिट सेल्स निकालना है। दोबारा से बताता हूँ, जैसे मैंने इसे 20% में बेचा, मान लो मैं ये विद्या के जो सैम्पल पेपर है वो मैं बेच रहा हूँ 23% में मान लो, या हम मान लो मैं इसे 15% में बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे 15% लेके चलता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट आपको सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्राइस को। ठीक है, और इनटू लगाना है। ठीक है, फिर इनटू लगाने के बाद आपको यहाँ पर टोटल यूनिट लगाना है। ठीक है, फिर आपको फिर इनटू लगाना है, और फिर जैसे मैं यहाँ पर 15% में बेच रहा हूँ तो 85, क्योंकि यहाँ पर हमें 35 में मिल रही है तो हम 15 में बेचेंगे, या मैं 38 में मिल रही तो हम 20 में बेच देंगे, 18 में, जितनी भी बेच होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर 20 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीके से, और फिर डिवाइड का साइन लगाना है आपको, नीचे 100 एंटर। तो ये एक किताब हमारी बिक रही है 125 रुपये में। ठीक है, और मैं इसे क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, ऑटोमेटिक देखो मेरा ये पूरा निकल गया कि कितने मैंने एक किताब को बेचा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सो गाइस इतना हो गया। एंड यहाँ पे जो सेल्स है हमारी माइनस में यहाँ दिख रही है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ किया हमने यहाँ, माइनस। अच्छा, यहाँ पे जो गलती से यूनिट हमने जो चेंज की थी ना, उसकी गलती हो गई। ठीक है, चलो सही हो गया। मैं बोल रहा हूँ माइनस से सेल्स का, आपको देखो ये चीज़ है, यही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको सही तरीके से मेंटेन करनी है। टोटल यूनिट, ठीक है, और करंट यूनिट, ये दो काम आपको सही तरीके से करना, क्योंकि बाकी काम तो आपका ऑटोमेटिक वाला है। ठीक है, तो बाकी आपको कहीं पर मेहनत नहीं करनी। ठीक है, और मैं इसे हटा देता हूँ। तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें एक और काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है ग्रैंड टोटल का। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रैंड टोटल का। ठीक है, टोटल सेल्स और ग्रैंड टोटल परचेज, ग्रैंड टोटल सेल्स। ठीक है, तो मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा जो लिखे हुए वाले पोर्शन है वो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ, और जैसे मुझे यहाँ पर 3 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ नीचे क्यों आ रहे हैं ये, तो इन्हें मैं क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल परचेज निकालनी है। अब ग्रैंड टोटल परचेज निकालने के लिए क्या करना है, अब आप लोग पूछोगे ये कैसे करना है। इसके लिए सिंपल सा है, ग्रैंड टोटल परचेज के लिए आपको सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना है। ठीक है, टोटल परचेज। ठीक है, तो टोटल परचेज के लिए जैसे हिंदी की जो बुक है, हमने टोटल कितने की परचेज करा, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, और ये रहा, इसे आपको सेलेक्ट करना है, प्लस इसे प्लस वाला साइन लगाना है, और फिर आपको टोटल परचेज ये है, फिर एंटर करना है। ऑटोमेटिक आपकी जो टोटल परचेज है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालनी है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के लिए दोबारा इक्वल्स टू लगाना है, फिर ये टोटल सेल्स पे टैप करना है, फिर प्लस करना है, फिर दूसरी वाली टोटल सेल्स, जितनी भी टोटल सेल्स है उन्हें ऐड करना है, फिर आपको कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अगला काम करना है आपको प्रॉफिट निकालने का, उसके लिए इक्वल्स टू लगाना है, फिर टोटल सेल्स सेलेक्ट करना है, फिर माइनस, इस बार पहले टोटल सेल्स करनी है, फिर इसे फिर एंटर। अब देखो हम यहाँ पर माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सेल्स है वही हुई नहीं है,
और मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले तो ये डाल देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे और बॉर्डर डाल देता हूँ। इस इतना हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले तो सम का यहाँ फॉर्मूला लगाना है। टोटल ग्रैंड टोटल परचेज के लिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट एंड देन इन सबको आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। सिंपल आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप लोग यहाँ पर ड्रैग कर दोगे तो सबका आपको दिख जाएगा। इसके लिए पहले आपको इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका जो परचेज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, नहीं परचेज़ बड़ा नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा, ठीक है। तो एल्ट एंटर करना है आपको, सिंपली आपका फिक्स हो जाएगा। अब आपको दोबारा इस पर डबल टैप करना है, ऑटोमेटिक सही हो गया, ठीक है। तो हमने अब तक इतने का ख़रीदारी की, ठीक है, और इतने की हमारी सेल्स हुई है और इतने अभी हम नुकसान में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब इतने पैसे हमें और रिकवर करने। सो गाइस अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल अमाउंट ऑफ परचेज़ का, ठीक है। तो इसके लिए इक्वल्स टू फिर सम, ठीक है। फिर आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, सबको सेलेक्ट करना है और फिर आपको एंटर करना है। सिंपल आपका इसका आ गया, ठीक है। ऐसे फिर टोटल सेल्स के लिए भी सेम यही, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट एंड सबको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। सिंपल आपको देखो इतनी की हमारी जैसे 300 की यहाँ बिकी है, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसका भी ऐसे निकालना है। टोटल आपको टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इक्वल्स टू सम फिर ब्रैकेट और फिर एंटर, सिंपल, ठीक है। सेम इसका भी इक्वल्स टू सम और सेलेक्ट करना है सबको, एंटर, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से हमारे सब कुछ निकल चुका है। बाकी देखो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया। और भाई देखो ऐसा काम करने से हर टाइम भाई सेव करते चलना, सबसे मतलब हाईली आपको रिकमेंड करूँगा। ये काम आपको ज़रूर सेव करने वाला काम आपको करते रहना है, ठीक है। और कहीं पे एरर आ रहा है तो इस तरीके से सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि कई बार होता है कि उस सेल में वो डाटा आ नहीं पाता है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर सब कुछ निकाल दिया। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड आराम से आप लोग इसे बना लोगे 20 से 30 मिनट या आधे घंटे में, 1 घंटा मैक्सिमम लग गया। और फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पर यूनिट और परचेज़ ये 2 चीज़ें आपको बस लेके चलना है, ठीक है। ये हमने 1 साल का बना रखा है, मतलब एक कैलेंडर ईयर का 2023 और 24 का, क्योंकि सैम्पल वेयर जो बेसिकली 6 से 7 महीने बिकते हैं, ठीक है। सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, ठीक है। शायद मार्च तक, जहाँ तक मुझे याद है मार्च तक बिकते हैं, तो ये तब तक के लिए। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताओ। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दो। ऐसे और किसी भी चीज़ का आपको इन्वेंट्री मैनेज करना, किसी भी चीज़ का आराम से इस तरीके से कर सकते हो। मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।